नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। बुधवार को दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर एक रफ खाका तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक 2 दौर की ओर बातचीत होगी, तब जाकर किस दल को कितनी सीट दी जाएगी ये फाइनल हो सकेगा। हालांकि इस बीच जो जानकारी छनकर सामने आ रही है वो ये है कि पिछली बार जहां झामुमो का प्रदर्शन कमजोर रहा था, उन सीटों को आपसी तालमेल में कांग्रेस अपने पास रख सकती है और जहां कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर पड़ रहे थे वहां झामुमो या वाम दल अपने उम्मीदवारों को उतार सकता है। हम आपको उनमें से कई सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गठबंधन के एक दूसरे दल आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। खबर की माने तो कांग्रेस कुछ नई सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है और पिछले यूपीए गठबंधन में कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई थीं। इनमें से कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत भी दर्ज की। हालांकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ 18 पहुंच गया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर आखिरी समय तक प्रत्याशी की तलाश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बार 40 सीटों पर सर्वे कराया है। इन 5 सालों में कांग्रेस ने सीटिंग और शेयरिंग सहित कई नई जगहों पर अपने लिए जमीन भी तलाशी है। कांग्रेस रांची, खूंटी, सिसई, बिशुनपुर सहित कुछ अन्य सीटों पर भी इस बार अपनी दावेदारी पेश करेगी। ये सीटें पिछली बार झामुमो के खाते में गई थी। रांची शहरी इलाके में कांग्रेस अपने समीकरण का हवाला दे रही है। वहीं खूंटी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खूंटी विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी स्वाभाविक बनती है। सिसई में फिलहाल झामुमो के विधायक हैं। सिसई सीट से गीता श्री उरांव कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस उनके लिए दाव करेगी। वहीं बिशुनपुर सीट पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि इस सीट से झामुमो के चमरालिंडा विधायक हैं, लेकिन चमरा की झामुमो से दूरी है। उन्होंने लोहरदगा से बागी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं की माने तो पार्टी इस बार 34 से 35 सीटों पर अपना दावा पेश करेगी। कांग्रेस अपने समीकरण के आधार पर दक्षिणी छोटा नागपुर की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है। कांग्रेस इन सीटों पर अपने हिसाब से चुनावी समीकरण देख रही है। वहीं पिछली बार पलामू प्रमंडल से कांग्रेस के खाते में डाल्टनगंज, मनिका, विश्रामपुर, भवनाथपुर और पांकी विधानसभा की सीट आई है। मनिका छोड़ कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई, लिहाजा खबर है कि इस बार कांग्रेस पलामू में ज्यादा सीटें लेकर फंसना नहीं चाहती है। उत्तरी छोटा नागपुर और कुछ शहरी सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में पिछड़ गई थी। कोयलांचल की 4 सीट धनबाद, झरिया, बागमारा और बोकारो कांग्रेस के पास गई थी। इसमें केवल झरिया में जीत हासिल हुई थी। बोकारो में तो प्रत्याशी तक बदलना पड़ा। ऐसी कुछ सीटों को कांग्रेस छोड़ सकती है। इसके बदले नई सीटों पर उसकी नजर होगी। उत्तरी छोटा नागपुर में बरही, बेरमो और बड़का गांव ही जीत पाई। सिमरिया, जमुआ जैसी सीटों पर कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी। खैर, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की दावेदारी को झामुमो किस तरह से लेता है और क्या देता है। वैसे राजनीति के जानकारों की माने तो हरियाणा चुनाव में हार मिलने के बाद झारखंड में कांग्रेस की वो हालत नहीं है कि वो हेमंत सोरेन पर ज्यादा दबाव बना पाए। इससे उलट झामुमो या हेमंत सोरेन अगर कांग्रेस की कुछ सीटों में वाम दलों के लिए कटौती कर दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि खबर राजद की सीटों में भी सेंधमारी की है और राजद को इस बात का आभास भी हो चुका है। शायद यही वजह से वो भी ज्यादा डिमांड कर रहा है ताकि कम से कम 2019 की तरह 7 सीटें तो जरूर मिल जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी बड़ी अपडेट आप तक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।